मालिक। बोल। मालिक आप जानते हैं ना, मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकता। तो मालिक आप मुझे बताएं, ऐसा क्या करूं कि आपका आपका मूड ठीक हो जाए। चल फिर नच के दिखा, शायद मेरा मूड ठीक हो जाए। ओए अक्ल के अन्या, मेरी धी घर से भाग गई है और तू कह रहा है कि मूड ठीक कर लो। और जिसके साथ भागी है ना, वो मेरे हाथ लग गया ना तो मैं उसके टोटे टोटे कर दूंगा। मालिक हिरन जितना मर्जी छुप ले, उसका नसीब शेर का ही शिकार बनना होता है। इसलिए वो डरपोक जितना मर्जी छुप ले, एक ना एक दिन आपके काबू आ ही जाएगा। और वो तो उसने बनना ही है। उसके गिर्द जमीन तंग ना कर दी तो शाहबुद्दीन मेरा नाम नहीं। जी मालिक। गल सुन काका, जब वो उस लड़के के साथ जा रही थी तो उसे रोका क्यों नहीं और रौला क्यों नहीं पाया? मालिक मैंने कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी, और मैं उनको पकड़ने भी लगा था, लेकिन वो भागने पे कामयाब हो गए क्योंकि प्रेम सिंह के पास बाइक थी। और जैसे ही उसने मुझे देखा वो बाइक पे बैठा और भाग गया। मालिक मेरा बस चलता तो मैं उड़ के उसको गर्दन से दबोच लेता, क्योंकि आपके घर की इज्जत मालिक हमारी इज्जत है। वो देख बिलाल, मेरे साथ झूठ ना बोल। अगर मुझे पता लग गया ना कि बड़ी बीबी के साथ मिलकर तूने ये वारदात डाली है, वो तेरा भी मैं वही असर करूंगा जो तेरे प्यो के साथ किया था। आपका नमक खाया मालिक, आपकी इज्जत का दुश्मन भला कैसे हो सकता हूं? अब बस, तेरे जैसे कमी कमीन कितने नमक हलाल होते हैं मैं सब जानता हूं। मेरे शक के दायरे में तुम सब आते हो। मुझे पता लग गया ना कि आस्तीन का सांप कौन कौन है, तो सबको यस कराऊंगा। यस। जी मालिक। चल। बलबीरिया, तू भी मेरे बिना रह नहीं सकती। की करा? इस नमूने तो इलावा कोई होर चंगा जो नहीं लगता। मैं नमूना आ। होर की नी हालत ता देख। की होया मैनू? हर पासे सुझया पिया वा। ते चंगा ही है ना, लोकां नू पता तो लगे बलबीर सिंह भी पहलवान आ। बलबीरिया तू ऐ सब क्यों कीता? अपने वीर लई। पर जो भी होया ना, चंगा नहीं होया। तू प्रेम नू जानती नहीं हाली। सब ठीक कर लो। पर वो दोनों गए किथे आ? मैनू तो दस दे। बलवंते, जे मैं मां नू नहीं दस्या तां किसे नू भी नहीं दसू। अच्छा, हुण मैं किसे हो गई हां? कुछ गल्लां अपने टाइम ते ही चंगियां लगदियां वा। ताए राज टाइम आन तकर बलबीर ते दिल च रहू। ओदे वीर लई, तां ओदे वीर दी जिंदगी लई। तू तां मैनू समझ। आए सट्टा दा वावां ही लग गईयां। आए राम। चल इन्ने भैड़े भैड़े मुंह ना बना। वाहिगुरु जी की कृपा हो गई, थोड़ा ताप उतर गया। आजो आजो आजो।
मैं तो डर ही गया सीगा। क्यों क्यों डर गए थे आप? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਨਤ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋ। किसकी? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵੀਰੇ ਹਾਂਜੀ ਛਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਪ ਲੈਣ ਤਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਦੀ। ਆ ਲੋ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। अब नहीं प्रेम जी, मैं खा लूंगी। ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ। मैंने कहा ना मैं खा लूंगी। ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਲਓ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕੂੜ ਮਾਰਦਾ। ਆ ਲਓ। ਆ ਗਈ ਮੁਰਗੀ ਆ ਗਈ। ਓਏ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। बस की पूरा होर खा लो। दिल नहीं कर रहा। दिल दा की है जी, खाना तो पैना। बस प्रेम जी। चलो प्रेम जी। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। क्यों? मेरी वजह से आप मुश्किल में आ रहे हैं, आपकी जिंदगी बिखर गई। ना जी ना, जिंदगी तो मेरी उससे दिन बिखर गई थी जिस दिन मैंने आपको पहली बारी देखा था। उसके बाद से तो बस किरचियां इकट्ठियां कर रहे हूं। आपके साथ गुजरा हर पल मेरा एक एक सा बता देता है। मैं पानी ले गया ना है, खा लियो पूरा फूल खा लियो। मैं ना जसी की होया ई? बेबे मैं सारी हयाती प्रेम नू प्रेम किया, पर वो तो मेरा है ही नहीं सी। आहो पुत, प्यार इहो जिहा ही जज्बा आ। ए मूंह बोलिया नहीं मिलदा, पर जिदे नसीब च हुंदा आ ना, ओनू मिल जांदा है। बेबे वो मैनू प्यार नहीं करता, पर मैं तो नहीं चाहनी है ना। मेरा दिल जा डोल रहा है। प्रेम कुछ होता नहीं जाएगा ना। शुभ शुभ बोल। प्रेम नू कुछ नहीं होगा। मेरा पुत शेर आ, शेर। बेबे बलबीरे नू पता हो किथे आ, चल ओनू लेके आइए। जस्सी, जिवें तू प्रेम नू प्रेम करदी आ ना, बिल्कुल उवें ही बलबीरा भी अपने प्रेम नू बहुत प्यार करदा वा। वो मर जाऊ पर अपने वीरे नू कदे मुश्किल च ना पाऊ। और मैं चाहुंदी भी इहो ही हां, हाले वो दूर ही रवे। जदों मैं सब ठीक कर लाऊंगी ना, फिर बुला लाऊंगी। बेबे सब ठीक तो हो जाऊगा ना? हो जाओगा।
ਭੈਣ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਗੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲੱਭੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ क्या बात है। शाह साहब ने कभी बताया ही नहीं था। आप तो उनके भी बाप निकले अमारत में। प्रेम सिंह चाहिए मुझे अपने कदमों में। मिल जाएगा। अच्छा क्या कीमत है उसके सर की? जो आप खुशी से देंगे रख लूंगा, सिर्फ एक वादे पर कि आप अरशद खग्गे SHO अरशद खग्गे से ताल्लुक नहीं तोड़ेंगे। नहीं टूटेगा। बस एक चीज का ख्याल रखना कि इंफॉर्मेशन सबसे पहले मुझे मिलनी चाहिए और मुझ तक ही रहनी चाहिए। आप बेफिक्र रहें, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा अगर तुम प्रेम सिंह को मेरे पास ले आए और उसकी मौत मेरे हाथों से हुई तो हमारा ताल्लुक मेरे मरते दम तक नहीं टूटेगा। बस फिर समझे वो मिल गया। जाओ उसे ढूंढ कर मेरे सामने लाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। ठीक है जनाब, वो आपसे माजरत करनी थी। किस लिए? आपको जानता नहीं था ना, तो अरशद खग्गे ने SHO अरशद खग्गे ने एक दो बार आपसे टेढ़ी बात की है। आप तो समझते हैं वर्दी की खुशबू रिश्वत से खत्म हो जाती है, लेकिन इसका ठाठ रहता है और रहना भी चाहिए। कोई बात नहीं, जाओ वो काम करो जो मैंने तुम्हें कहा। एक बात याद रखना, उस प्रेम सिंह की मौत मेरे हाथों से होनी चाहिए, समझे? बेफिक्र हो जाए जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो कब तक यूं टसवे बहाकर मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करती रहेगी कि तुझे नहीं पता कि परी कहाँ है? आप एक बेहिस इंसान हैं। एक मां का दर्द क्या होता है आप नहीं समझ सकते। अच्छा जी, मलका जज्बात, मुझे बेहिस भी तुम दोनों जनानियों ने किया है। वो जिस घर में बीवी और बेटी दोनों इकलौते मर्द की दुश्मन बन जाएं, वो मर्द बेचारा क्या करे? अपने गिरे बांध में झांके कि उसने ऐसा क्या किया है जो सब कुछ उसके साथ हो रहा है। झांक ली है, यहां तो कुछ नहीं है। फिक्र ना करो शहाब, जुल्म की रात इतनी ज्यादा लंबी नहीं होती, ये जल्दी ही खत्म होगी। ओ बीबी,
अभी तो रात ने शुरू होना है और तू खत्म होने की बात कर रही है। अब तो जुल्म शुरू होगा। तू चंगी तरह जानती है शाहबुद्दीन को हार मंजूर नहीं है, पर तेरी दी ने भागकर मुझे सबके सामने हरा दिया है। छोटा कर दिया उसने मुझे आशम और बाले के सामने। वो सब कुछ करती मैं बर्दाश्त कर लेता, पर ये ना करती। सुन, तेरे ये नकली आंसू अब असली होने वाले हैं सारी हयाती के लिए। इसकी अब आदत डाल ले असरा बेगम, क्योंकि तेरी दी इस घर में अब जिंदा वापस नहीं आएगी। सत श्री अकाल मासी, किद्दां? ठीक हो, जीते रहो। आजा बैठो, आजा। कैसी हो बेटी? प्रेम जी, ये मासी है नैला ना इन्हां दा, गवांढ च रहिंदे जसवीर दे। इन्हां ने ना तुहानू दम कीता। आ देखो बाली चंगे हो गए तुसीं, हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, मैं आपको जानती नहीं थी इसीलिए। कोई बात नहीं। कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा किस बात का शुक्रिया? जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया, लेकिन अब तुम दोनों ये बताओ कि यहाँ कैसे आए और किस मुश्किल में हो। ओ जी लंबी कहानी है मासी। हाँ, तो वही तो सुनना चाहती हूँ मैं। रात से मैं इतनी उलझन में हूं। तुम दोनों से मिलकर कुछ अजीब सा महसूस कर रही हूँ। आंटी, मैं आपको बताती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप हम दोनों को गलत नहीं समझेंगी। सुन रही हूँ मैं। मेरा नाम परी है और मैं मुसलमान हूँ। क्या तुम मुसलमान हो? जी। तो फिर इस सिख लड़के के साथ कैसे? सूफी साहब, आज मेरा जी बड़ा घबरा रहा। आज वही डर लग रहा जिवें जदों धरन सिंह में तो दूर गया सीगा ते लगा सी। सूफी साहब, मेरे प्रेम नूं तो कुछ ना होगा ना? नहीं, रब सोना हिफाजत करेगा प्रेम की। कुछ नहीं होगा। मेरा दिल कहता है उससे कुछ नहीं होगा। और आप तो हिम्मत वाली और बहादुर है, क्यों कर रही हैं ऐसी बातें? सारियां दे सामने मैं बाली मजबूत है, पर अंदरों तो हाँ एक औरत ही ना। एक कमजोर, मजबूर तो टुटी हुई माँ और कमजोर माँ तो हिम्मत होती है बच्चों की। सूफी साहब,
इसलिए कि मैं दुखा नु अपने न्याणिਆਂ तो दूर नहीं रख सकी। सदा जतन कीते कि मेरे बच्चों नु कोई तत्ती हवा भी ना लगे, पर फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इस करके मजबूर है मैं। किरण बहन, सब रब ही रब है। उसकी इजाजत के बगैर तो एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो किसी जी की क्या मजाल। हम नहीं जानते कि प्रेम और परी के साथ में रब सोने ने क्या मसलियत रखी है, लेकिन हम इतनी दुआ तो कर सकते हैं ना कि अल्लाह उनके लिए बेहतरी के फैसले फरमाए। मैं तो बस इतना चाहनी हूँ सूफी साहब कि मेरा प्रेम मेरे को आ जाए, तमाम सीने लग जाए। बस इतना चाहनी हूँ। आएगा, खैर सल्ला आएगा। माँ की छांव से ज्यादा महफूज जगह और कौन सी होगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया प्रेम बेटे। इंसानियत के नाते किसी की जिंदगी खराब होने से बचाना एक बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह ने भी अपने हुकूक से बढ़कर हुकूक लिबाद को अहमियत दी है। जी आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस मामले में मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इस मुश्किल वक्त में भी इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुम्हारी बातों से यकीन हो गया मुझे कि प्रेम बेटे तुम्हारी रगों में ना किसी अच्छे खानदान का खून है और तुम्हारी तरबियत किसी बहुत अच्छी माँ ने की है। ठीक करे मासी, मेरी बेबे का तो कोई है ही नहीं और। हाँ, लेकिन मुझे परी के वालिदैन पर हैरत हो रही है कि अपनी बेटी की खुशी का एहसास ही नहीं उन्हें। नहीं आंटी, मेरी मामा बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छा सोचती हैं। लेकिन मेरे बाबा अपनी जात के महवर से बाहर ही नहीं निकलते। कौन है तुम्हारे बाबा? शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन? घर कहाँ है तुम्हारा? मोहब्बत न कर। मोहब्बत न कर? क्यों है मासी, तुसी ठीक हो? हाँ? मासी मासी मैं छड़ न कर। प्रेम जी, आंटी को क्या हुआ है? पता नहीं क्यों है। सर, आपने बुलाया? कहाँ गुम हो आजकल? लगता है काम में तुम्हारा दिल नहीं लगता। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, यहीं पे हूं, बस काम में बिजी हूं। बस बस, ज्यादा बातें ना करो। ये बताओ, उन दोनों को कुछ पता लगा? परी और प्रेम की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, प्रेम और परी का कुछ पता लगा उन दोनों का? नहीं सर, उसके बारे में भी कोई खबर नहीं है। हमें अपनी कोशिशों को तेज करना होगा। इस केस ने सियासी रंग ले लिया है, बड़ा प्रेशर है ऊपर से मुझ पर। जी बेहतर सर। तुम ऐसा करो, प्रेम और परी इन दोनों के जानने वालों के फोन ट्रेस करो और अपने मुखबर को चारों तरफ छोड़ दो। जैसे कोई खबर मिले फौरन मुझे बताओ। बेहतर सर। मुझे अगले 2 दिनों में तफसीली रिपोर्ट चाहिए। जी सर, मैं अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन को तेज करता हूँ और मुखबर को भी छोड़ देता हूँ। वो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओगे तो कुछ करोगे। चलो जाओ। जी।
बड़ी ताकत है पैसे में, अरशद खग्गा साहब। SHO अरशद खग्गा। की हुआ? मामा की याद आ रही है। पता नहीं वो किस हाल में होगी प्रेम जी। से परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं प्रेम जी, आप बाबा को नहीं जानते। इस वक्त उन्होंने क़यामत बर्पा कर दी होगी, सिर्फ मामा के लिए नहीं, आपके घर वालों के लिए भी। तुसे की जानते हो? अब हम वापस चलिए। यही तो मसला है प्रेम जी, वापसी का कोई रास्ता ही नहीं। वापस गए तो मर जाएंगे। मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है प्रेम जी, आपकी जिंदगी की परवाह है मुझे। आपने मुझे इस मुश्किल से निकाला, इसलिए। आ फिक्र छड़ दे तुसी, वापस चल के देख लांगे जो होएगी। तुसी वापस जाना चाहते हो तो आप जा सकते हैं। मैं देख लांगा सारा कुछ जाके। चलिए। नहीं प्रेम जी, अभी नहीं, कुछ दिनों बाद जाएंगे जब सब ठीक हो जाएगा। एक गल ना पल्ले बन लो अपने, जदों तक प्रेम सिंह जिंदा है ना, थानू कुछ नहीं होने दिंदा। हुण तां मौत भी आई ना, प्रेम सिंह लड़ जाऊगा उहदे नाल।
कितना सुकून है ना इत्थे। सही कह रहे हैं आप, यहाँ बहुत सुकून है। प्रेम जी, हाँ जी। आप जानते हैं मैं जब आपके साथ होती हूँ तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाती हूँ। फिर तो मैनू थोड़े नाल ही रहना चाहिए हर वेले, ताकि थोड़ी कोई प्रॉब्लम तुहानू याद ही ना रहे। काश ऐसा हो सकता। थानू पता परी जी, तुसी ना इस तो बहुत ज्यादा डिजर्व करदे हो। मेरा बस चले ना, थोड़े बुल्लां ते हर वेले हासा ही हो। दुनिया की सारी खुशियां चक के थोड़े कदमां 'च सट्टदा मैं। कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? है ना पूछो कि कोई अन्नी मोहब्बत कैसे कर सकता है सोचो कि जब वो मोहब्बत नहीं मिल सकती तो कितनी तकलीफ होती है, पता? इस सवाल का जवाब मेरा दिल भी अक्सर मुझसे मांगता है। तो की जवाब आंदा? सिर्फ खामोशी इसका जवाब है। प्रेम जी, दिल और दिमाग की जंग बड़ी खतरनाक होती है। दोनों में से कोई भी जीते, दाव पर सिर्फ आपका अपना आप लगा होता है। ते थोड़ा दिमाग जित रहा या दिल? पता नहीं, लेकिन मैं अपना आप हारती जा रही हूँ। प्रेम जी, आपसे एक बात करके आपका और अपना जी हल्का करना चाहती। मेरा दिल अब मुझसे कहने लगा है कि अगर आप मुसलमान होते तो हर पल आप पे एक कुर्बान होने को तैयार होता। काश काश मजहब की दीवारें इस मोहब्बत का रास्ता न रोकती। काश
फिर